शिक्षा श्लोक नंबर 6। अरे चेता प्रोद्यत कपटकुटीनाति भरखरा शरण मूत्रे स्नात्वा दहसि कथम आत्मनापि माम सदा त्वं गांधर्व गिरिधर पद प्रेम विलसत् सुधाम्बोधो स्नात्वा स्वमपि नितरां माम च सुखाया। काम क्रोध आदि रिपुओं का दमन होने पर भी कपटता रूप महाशत्रु का जय करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। अरे दुष्ट मन यानी मेरा मन मुझे ऐसा उपदेश दे रहा है कि मैं कपटता रूपी शत्रु का जय जयकार करूं। अरे दुष्ट मन, तुम साधन पथ का अवलंबन करके भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाले प्रचुर कपटता व कुटिलता रूपी गधे के बहते हुए मूत्र में स्नान कर कर अपने को पवित्र मान रहे हो। तुमने साधना मार्ग तो स्वीकार कर लिया है, काम और क्रोध आदि से भी निपट लिए हो, लेकिन जो कपटता और कुटिलता रूप का जो गधा है उसका जो बहता हुआ मूत्र है उसमें स्नान करके खुद को बहुत ही पवित्र मान रहे हो, किंतु उसके द्वारा स्वयं तो तुम जल ही रहे हो। हे मेरे मन, तुम खुद तो जल ही रहे हो, लेकिन मुझ शुद्र जीव को, मेरी जो इतनी छोटी सी आत्मा है, तुम उसको भी जला रहे हो। देखो, ऐसा मत करो। अब तो समझ जाओ, अब तो केवल श्री राधा कृष्ण युगल के श्री चरण कमल के विषय रूप प्रेम रूप सुधा समुद्र में स्नान करो, अपने को और साथ ही मुझे भी निरंतर सुखी करो। श्री भज दर्पण दिग्दर्शिनी वृत्ति। स्पष्ट कपट कुटीनाति भरा खरा शरण मूत्र स्नान करना, यानी साधन पथ का अवलंबन करके भी, साधन पथ पर चलने के बाद भी साधक पुरुषों में स्पष्टता प्रतीत होने वाली जो प्रचुर कपटता और कुटिलता है वह गधे के मूत्र के तुल्य है, तथा जो कपटी होता है, जो कुटिल होता है, अपने को भजनशील समझना गधे के अपवित्र एवं दाहक मूत्र से स्नान करके अपने को पवित्र समझने के तुल्य है। माने जब तक आपके अंदर कपट है, कुटिलता है, दूसरों को लूटने की इच्छा है, दूसरों के साथ विश्वासघात करने की इच्छा है, तब तक आप अपने आप को भजनशील नहीं समझ सकते, तब तक आप अपने आप को भक्त नहीं, इस साधन मार्ग पे करने के लिए भक्ति मार्ग पर नहीं चल रहे हो। ये भी बुराइयां हैं, इनसे भी छुटकारा पाना होगा। साधक को बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका परित्याग करना चाहिए। भक्ति साधक किस 3 प्रकार के होते हैं: स्वनिष्ठ, परिनिष्ठता और निरपेक्षा। जो स्वनिष्ठ साधक होते हैं वो वर्ण आश्रम में धर्म के अंदर होते हैं और विधि विधान का पालन करते हैं और निषेधों का संपूर्ण रूप से त्याग करके भगवान श्री हरि के भक्ति में प्रयत्नशील होते हैं। और जो परिनिष्ठ जन भगवान की सेवा, परिचर्या आदि क्रियाओं के अनुगत विधि निषेधों के अनुसार सारे कार्य करते हैं। ये दोनों प्रकार के साधक गृहस्थ होते हैं, लेकिन जो निरपेक्ष साधक गृह त्यागी होते हैं। यानी ये पहला 2 जो है स्वनिष्ठ और परिनिष्ठ, ये दोनों भगवान, जो परिनिष्ठ जन है वो भगवान की सेवा, परिचर्या और क्रियाओं के अनुगत विधि निषेधों के अनुसार सारे कार्य करते हैं। और जो स्वनिष्ठ होते हैं वो वर्ण आश्रम के विधि विधान का पालन करते हैं और निषेधों का भी संपूर्ण रूप से त्याग करके भगवान हरि का भक्ति में प्रयत्नशील होते हैं। लेकिन जो तीसरा टाइप है वो है निरपेक्ष साधक। ये क्या होते हैं? ये सन्यासी होते हैं, गृह त्यागी होते हैं। निष्कपट होने पर भी इन तीनों प्रकार के साधकों का कल्याण होता है, अन्यथा कपटता का आश्रय करने से ये तीनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं। इनकी कपटता का परिचय नीचे दिया गया है। माने भक्ति साधन का बहाना बनाकर इंद्रिय सुख में, साधन में ही तत्पर रहना। यानी ये लोग ने भक्ति के साधना मार्ग को स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसको अपने सामने मतलब एक दिखावा की तरह यूज़ कर रहे हैं भक्ति साधन को, और अपने इंद्रिय सुख के साधन में ही ये लिप्त हैं। फिर जो निष्कपट भक्तों की सेवा करने के बदले धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा करता है,
यानी वो दिखाने के लिए ऐसे लग रहा है कि मैं निष्कपट भाव से सेवा कर रहा हूँ भक्तों की। पर कैसे लोगों की सेवा करता है? जिनके पास बहुत सारा धन है या जो बहुत ही फेमस है, जिनसे अपना काम निकल सकता है, ऐसे लोगों की सेवा करता है। फिर आवश्यकता से अधिक अर्थ की संग्रह में व्यस्त रहता है। एक साधक को उतना ही रखना चाहिए जितना कि ज़रूरी हो, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा संग्रह करता है, ये भी गलत है। निरर्थक और अनित्य धंधों में आग्रह रखना, यानी बेवजह का बिजनेस में अपने आप को लगाए रखना। साधक का काम भक्ति करना होता है, इन सब चीज़ों में, मटेरियल चीज़ों में लगे रहना नहीं होता है। विद्या अनुशीलन के बहाने कुतर्क करना, यानी ऐसे दिखाना कि मैं बहुत ही ज्ञान अर्जित करने का काम कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ भी कुतर्क करना या बेवजह लोगों के साथ बहस करना, ये दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान हूँ। और ऐसे लोग जल्दी बहस में पड़ जाते हैं। जब हमें विद्या का अहंकार होता है तो हम बड़े आसानी से लोगों के साथ तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने ज़्यादा ज्ञानी हैं। निरपेक्ष विरक्त साधु का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील होना, यानी ऐसे ही जो सन्यासी टाइप साधक हैं उनका वेश धारण करना, और लेकिन मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों, पैसा आदि को संग्रह करने में, प्रॉपर्टी संग्रह करने में प्रयत्नशील रहना। फिर परिनिष्ठ साधकों की कपटता क्या है? बाहर से परिनिष्ठ होने का ढोंग करना, किंतु अंदर ही अंदर कृष्णतेर विषयों में आसक्त रहना। अनन्य प्रेमी भक्तों के संगों की अपेक्षा सत्कर्मी, माने बाहर से तो ऐसे दिखाना कि जैसे हम भक्त हैं, लेकिन अंदर से हम कृष्ण को छोड़कर बाकी सब विषयों में आसक्त रहते हैं। दूसरा, हम अनन्य प्रेमी भक्तों की संग की अपेक्षा, यानी जो भक्त जन हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, उनका संग करने की अपेक्षा हम सत्कर्मी, ज्ञानी, योगी और विषयी जो मटेरियलिस्टिक हैं, जो कर्म फल में इच्छा रखते हैं, ऐसे लोग जो खुद को बहुत ज्ञानी मानते हैं, ऐसे लोग जो मिस्टिक योगी होते हैं, जो सिद्धियों के लिए योगा करते हैं, ऐसे विषयों में के संग में रहना, ऐसे लोगों के संग में रहना और उनसे अपेक्षा रखना। फिर निरपेक्ष साधनों को की कपटता क्या होती है कि अपने आप को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दम रखना। जब कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये अहंकार, ये घमंड आ जाता है। तो अपने आप को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दम्भ रखना और वैराग्य वेश धारण कर अहंकारवश दूसरे साधकों को तुच्छ समझना। दूसरे ऐसे लोग बहुत जो नए नए भक्त होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं करते। कभी कभी उनके साथ मतलब इतना अहंकार हो जाता है, जो सन्यासी होते हैं उनके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि वो दूसरों को अपने से हीन मानने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे में बहुत क्षमता है, हमने सब चीज़ का त्याग कर दिया। फिर जीवन निर्वाह उपयोगी भोजन और वस्त्र के अतिरिक्त अर्थादि में संग्रह और प्रयत्नशील करना। एक सन्यासी का ये धर्म है कि उसे कुछ भी यानी उसे भोजन भी दूसरे दिन के लिए नहीं रखना होता है, दूसरे समय के लिए भी नहीं रखना होता है, तो वस्त्र वगैरह भी अतिरिक्त नहीं रखना होता है। लेकिन अगर वो इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो वो गलत करते हैं, ये कपटता है। साधन के बहाने योषित यानी स्त्रियों का संग करना, भक्ति कर रहे हैं इस बहाने से स्त्रियों से वार्ता करना या उनसे बातें करना, तो ये सब गलत होता है एक साधक के लिए। तो इस तरह हम जो निरपेक्ष होते हैं, जो सन्यासी भक्त होते हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके लिए कपटता है। उसके बाद जो साधन के बहाने स्त्रियों का संग करना है वो तो गलत है ही। फिर हरि मंदिर को छोड़कर धन आदि की लालसा से विषय लोगों के समीप उठना बैठना। एक जो निरपेक्ष साधक है जिसने संसार का त्याग किया है और संन्यास लिया है,
तो उसको हरि मंदिर छोड़कर आदि जहाँ पे मटेरियलिस्टिक लोग हैं, विषयी लोग हैं, उनके समीप नहीं उठना बैठना चाहिए। पर अगर वो ऐसे करते हैं तो वो ये उनका कपट होता है। भजन के बहाने धन इकट्ठा करना ये गलत है, यानी खुद को भक्त बताकर फिर लोगों से डोनेशन के नाम पे खुद ही पैसे वसूल करना ये गलत है। वैराग वेश के प्रति सम्मान देने तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना, यानी हम कैसे दिख रहे हैं उसके प्रति उनको लोग सम्मान देने लगते हैं, तो इससे क्या होता है, उनके कृष्ण के प्रति जो प्रेम भावना है वो ख़त्म होने लगती है। तो ये निरपेक्ष साधक जो है उनकी कपटताएँ हैं। इसलिए भजन राज्य में कपटता से उत्पन्न कुतर्क, कुसिद्धांत और अनर्थ आदि की तुलना किससे की गई है? गधे के मूत्र से की गई है। तो बहुत से साधक इस कपटता रूपी गधे के अपवित्र मूत्र में स्नान करके भी अपने आप को पवित्र मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भक्त मानते हैं, जबकि ऐसी कपटता के कारण वो भक्त नहीं होते। वस्तुतः ये मूत्र आत्मा का दहन करने वाला है, यानी आत्मा को जलाता है। केवल गंधर्व गिरिधर पदा प्रेम विलास रूप सुधा समुद्र में स्नान करना चाहिए। माने गंधर्वा भागवत स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका, गंधर्वा माने श्रीमती राधिका है। गिरधर सर्वशक्तिमान परम पुरुष ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। इन युगल किशोर के श्री चरण कमल के विषय में हमें बात करना चाहिए। उनके चरणों से, उनके लोटस फीट्स में हमें अपने आप को समर्पित करना है, उसी के बारे में बातें करनी है और प्रेम जनित विश्व चिद विलास रूप सुधा समुद्र में स्नान करना है, यानी कृष्ण के और राधा रानी युगल किशोर के श्री चरणों का सहारा लेना है और उनके प्रेम में स्नान करना है। इस बारे में श्रीला रूपा गोस्वामी इस विषय में स्वयं प्रार्थना करते हैं कि हे वृंदावनेश्वरी, हे श्री राधिके, आप तपाए हुए स्वर्ण के भांति गौरांगी हैं। आपके नेत्र जो हैं वो मृगी के चंचल एवं विस्तृत नयनों के समान परम मनोहर हैं। आपका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं को भी पराभूत कर रहा है, यानी फेल कर रहा है। अगर एक साथ करोड़ों चंद्रमा भी उग जाए तब भी वो राधा रानी की आभा का कहीं भी उनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप नवीन मेघ जैसे नीलांबर से सुशोभित हो रहे हैं। राधा रानी जो नीला रंग का कपड़ा पहनती है वो कैसे रंग का है? नवीन मेघ, यानी रेन क्लाउड की तरह कलर है उसका। आप सभी व्रज गोपिकाओं के शिरोभूषण मल्लिका कुसुम स्वरूप हैं। आप सभी गोपिकाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। और आप सभी परम रसिक एवं सुचतुर गोपियों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं और अशेष गुण गौरव से शोभित हैं। आप परम प्रियतमा अष्ट सखियों से परिवेष्टित हैं, यानी आपकी अष्ट सखियाँ हैं जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। आप अपनी बाकी चितवन से श्री कृष्ण को व्याकुल बना देती हैं। आपका जो हाव भाव है, जो रूप है सुंदर, उससे आप श्री कृष्ण को व्याकुल कर देते हो, पागल कर देते हो। आपका अतिशय सुंदर बिंबाधर अमृत, यानी आपके सुंदर जो लिप्स हैं, बिंब फल है जिसका रंग बहुत ही लाल रंग होता है, तो आप उससे अधर अमृत से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के जीवन की साक्षात औषधि स्वरूप हैं। श्रीमती राधिके में अत्यंत व्याकुल हृदय से यमुना तट पर भूमि पर लौटता हुआ आपको प्रणाम पूर्वक कातर यानी बहुत रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वचनों से यह प्रार्थना करता हूँ कि अपराधी, दुष्टमती और सब प्रकार से अयोग्य होने पर भी मुझे आप अपना किंचित मात्र दासत्व प्रदान करके कृतार्थ करें। यानी भले ही मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे अवगुण हैं, ऐसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, फिर भी आप हमें थोड़ा सा अपनी सेवा दे दीजिए। हे कृपामयी, इस दुखित जन की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि कृपा के प्रभाव से आपका नवनीत जैसा कोमल हृदय सर्वदा रविभूत रहता है। नवनीत यानी मक्खन जैसा कोमल है आपका हृदय, इसलिए आप हम पर कृपा कीजिए, हमारी दुखों की उपेक्षा मत कीजिए। श्री रूपा गोस्वामी कृत श्री राधा कृष्ण युगल नाम अष्टक
राधा माधवयोर तद्वक्षे नाम युगाष्टकम राधा दामोदरो पूर्व राधिका माधव तथा वृषभानुकुमारो च तथा गोपेन्द्र नंदना गोविंदस्य प्रिया सखी गंधर्व बांधवस्तथा निकुंज नागरा गोष्ठ किशोर जन शेखरो वृंदावन दीपो कृष्णवल्लभ राधिका प्रियो स्तव मालायां श्री राधा माधवयो न नोनम युगाष्टकम। अभी श्री राधा माधव के युगल नाम अष्टक स्तवा का कीर्तन करूँगा। पहले श्री राधा दामोदर के और उसके बाद श्री राधा माधव के स्तव का कीर्तन करूँगा। वृषभानी कुमारी और गोपेंद्र नंदन गोविंद की प्रिया सखी और गंधर्वा मने राधिका के प्रिया बांधव, निकुंज वन की नागरी और निकुंज वन के नागर, ब्रज युवती वृंदावन के मुकुटमणि और ब्रज युवकों के शिरोभूषण, वृंदावन की अधिधात्री और वृंदावन के अधीश्वर, श्री कृष्ण वल्लभा और श्री राधा वल्लभ आदि अपने प्रिय युगल नामों का जीवा से कीर्तन एवं उन युगल की अष्टकालीन लीलाओं का हृदय से स्मरण करता हुआ प्रीतिपूर्वक ब्रजवास करूँगा। अहो मन, ऐसा करता हुआ मैं कब श्री गंधर्व श्री गिरधर के श्री चरण कमल विषेक प्रेम विलास रूप सुधा सागर में निमज्जित हो जाऊं और तुम्हें भी निमज्जित कराऊं। यानी हे मेरे मन, मैं भी उनके प्रेम के रस सागर में डूब जाऊं और तुम्हें भी उसमें डुबा दूं। हरे कृष्णा।